दोस्तों, मैंने एक वीडियो में कहा था कि अगर अनुमान लगाया जाता है कि बहुत भारी बारिश होने वाली है और बारिश इस समय नहीं होती है, जो कि आप खुद भी चाहते हैं, खासतौर पर मैं किसान भाइयों की बात कर रहा हूं, क्योंकि आम लोगों को निश्चित तौर पर अगर बारिश होती है तो बढ़ती हुई गर्मी से राहत मिल जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा लगता है और प्रकृति जो हरी भरी है वो धुल जाती है और ज़्यादा धवल और जो और ज़्यादा उज्जवल, साफ सुथरी, सुंदर नज़र आती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन असली नुकसान होता है किसान भाइयों को। तो किसान भाई इस समय, मुझे लगता है कि चाहे वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो, या फिर दिल्ली में तो खैर खेती क्या ही होती है, बहुत लिमिटेड इलाके हैं। लेकिन राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में ज़्यादातर किसान भाई इस समय यही उम्मीद कर रहे हो कि बारिश ना हो। तो ऐसे में अनुमान गलत साबित हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है कि बारिश हो। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बारिश के लिए अलर्ट पर रहना, बारिश होने वाली है, बारिश के लिए मौसम अनुकूल है, इसको देखते हुए सतर्क रहना, और सतर्क रहते हुए अपनी जो फसल है खेतों में खड़ी, अगर कट गई है और आपके पास मौका है तो उसको सुरक्षित जगहों पर ले आना, ये एक बेहतर है। और बेहतर कह सकते हैं कि अगर हमने अलार्म कर दिया, आपको अलर्ट कर दिया, पहले से सतर्क कर दिया किस तरह की बारिश की संभावना है, आपने खेतों में सुरक्षित कर लिया और उसके बाद भी बारिश नहीं हुई, तो भी आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं किया होता और बारिश हो जाती तो उससे नुकसान होता। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कुल मिलाकर कि अगर बारिश का अनुमान कुछ बढ़ा चढ़ाकर लगाया जाता है और कम होती है या नहीं होती है, तो उससे मुझे लगता है कि कोई नुकसान नहीं है इस समय जो सिनारियो बना हुआ है। तो फिलहाल आज के साथ साथ अगले 2 दिनों की बात भी मैं करूंगा इस वीडियो में, यानी आज 15 मार्च है, 16 और 17 मार्च को कैसा मौसम रहेगा पूरे देश में, इसकी बात करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आज की जो सिचुएशन है, उस दौरान आज 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी संभावित है वो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में है। पूर्वोत्तर भारत में जहाँ की काफ़ी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है पूरे साल भर में, चाहे वो मानसून का सीज़न हो या फिर प्री और पोस्ट मानसून हो या फिर विंटर रेन का सीज़न हो, सारे सीज़न में यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है पूरे देश की तुलना में। क्योंकि ये बिल्कुल WD के लास्ट पॉइंट है, WD के लिए इधर जो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर उठता है उसके लिए बहुत करीबी पॉइंट है। इसके अलावा जो बारिश होती है ज़्यादा, वो होती है कोंकण गोवा से लेकर के केरल के बीच में। लेकिन कोंकण गोवा और गोवा में आमतौर पर फरवरी महीने में बहुत कम बारिश होती है और जनवरी में बहुत कम बारिश होती है, मार्च में भी बहुत कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन जो जून से अप्रैल मई से बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगती हैं। जून में तो खैर ताबड़तोड़ बारिश होती है कोस्टल पोर्शन में। तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान तमाम इलाकों में पासीघाट, चेरापूंजी और उत्तरी लखीमपुर, साथ ही साथ दिनाजपुर समेत गुवाहाटी और तमाम अगरतला और सभी जगहों पर, ईटानगर, सभी जो राज्य हैं सातों, इन सभी जगहों पर कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और इस दौरान यहाँ पर भी लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्रों में सिमिलर, यानी एक जैसा मौसम यहाँ पर रहने वाला है। अलग अलग दिशा की हवाएं रहेंगी, मॉइस्चर अलग अलग रहेगा। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर यहाँ पर पहुंच रहा है, नमी पहुंच रही है हवाओं के साथ, इसके चलते कोलकाता, दीघा और पश्चिमी मिदनापुर से लेकर जमशेदपुर, रांची, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, धनबाद समेत झारखंड के कई शहरों में, और इसी तरह से दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों में भागलपुर और नवादा, पटना, वैशाली के नीचे नीचे हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बारिश का जो दूसरा ज़्यादा सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर स्टेज होगा, वो होगा महाराष्ट्र और कर्नाटक का हिस्सा। कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक इलाके जो होंगे, कोस्टल से सटे हुए बिल्कुल इंटीरियर पोर्शन में कई जगहों पर बेल्लारी, रायचूर, गडग, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और मंगलुरु समेत कारवार में भी, तटीय इलाकों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और ये प्री मानसून की वर्षा है, तो यहाँ पर भी लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं होती हैं और कुछ जगहों पर ओले भी गिरते हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी मुंबई से लेकर नासिक, पुणे, नागपुर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, नंदुरबार, धुले, जलगांव समेत इधर सूरत, वलसाड़, नवसारी और अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर और सोमनाथ, वेरावल समेत कच्छ में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में, यहां पर बीकानेर से दक्षिण की तरफ चलेंगे, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, सिरोही, जालौर और सवाई माधोपुर तक, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। एमपी में अभी बहुत ज्यादा एक्टिविटी आज नहीं होने वाली है और सिमिलरली उत्तर प्रदेश में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। इसी तरह का मौसम आपको देखने को मिलेगा पंजाब और हरियाणा में भी, लेकिन यहाँ पर बादल आज कल के मुकाबले ज़्यादा रहेंगे, कल के मुकाबले रहेंगे। कल यहाँ पर पूरा क्लियर वेदर था
तो यहाँ पर अमृतसर, तरन-तारन, जालंधर, पठानकोट और फ़ाज़िलका, फ़रीदकोट से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा और इधर पंचकुला, अम्बाला से लेकर सिरसा, हिसार, सोनीपत, पानीपत, करनाल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और आगरा, मेरठ से लेकर वाराणसी के बीच में, प्रयागराज के बीच में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन ये पूरे जो पोर्शन है दोस्तों, इन भागों के दक्षिणी हिस्सों में और साथ ही साथ जयपुर से लेकर भरतपुर, दौसा, करौली समेत उत्तरी इलाकों में, यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकता मैं 4 बजे के बाद, शाम 4 बजे के बाद यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हो सकती हैं, गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है, क्योंकि बादलों का मूवमेंट इस तरह से रहेगा और ऐसे में रूल आउट नहीं कर सकते। इधर हिमाचल और उत्तराखंड में और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना आज नजर आ रही है। और इसके बाद मैं बात करता हूं 16 मार्च की। 16 मार्च को आप देखिए सिचुएशन बदल रही है। 16 मार्च को लगभग लगभग पूरे भारत पर नमी दिखाई दे रही है और ये कुछ मॉनसून जैसा मौसम, मॉनसून जैसा परिदृश्य नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि ये कंसिस्टेंसी आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एनर्जी, किस तरह से यहाँ से विंड करंट यहाँ लगातार पहुँच रहा है और सिमिलरली यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर का भी सपोर्ट मिल रहा है इधर से। और WD है, WD के प्रभाव से WD का लेक पहुंचेगा, उसके प्रभाव से एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ था पहले, वो टेंडम एक्टिव करेगा यहाँ पर, उसका सपोर्ट रहेगा। तो इन सभी सिस्टमों के प्रभाव से ये परिदृश्य हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और हिमाचल तथा उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। निचले इलाकों की बात करूँ तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो पोर्शन है यहाँ पर कल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन रूल आउट मैं नहीं करूंगा लाइट रेन के लिए। यहाँ अमृतसर से लेकर फ़ाज़िलका, फ़रीदकोट से मुक्तसर साहिब के बीच में, लुधियाना, पटियाला में, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़ और शाहजहांपुर, बरेली से लेकर फर्रुखाबाद, बागपत और ये जो दक्षिणी क्षेत्र है कानपुर और कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी से लेकर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बिहार के आंतरिक इलाकों में थोड़ी चांसेस कम है। ऊपरी हिस्सों में जो तराई वाले क्षेत्र हैं, इन भागों में कहीं पर बारिश हो सकती है और झारखंड में पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना यहां पर दिख रही है। कोलकाता, दीघा और पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर से लेकर दिनाजपुर और झारखंड में लगभग सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कहीं कहीं पर हैवी स्पेल भी थोड़े समय के लिए सस्टेन कर सकता है। भले ही बारिश की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन अगर 5 मिनट भी इस दौरान बारिश होती है तेज़, तो वो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है, किसानों के लिए बहुत मुसीबत का कारण बन सकती है। तो ये प्रॉबिलिटी 16 मार्च को नज़र आ रही है इस पूरे बेल्ट में, मुंबई से लेकर मुंबई के पूरब में और इधर पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, बीड़, जालना, हिंगोली, नांदेड़ और तेलंगाना में हैदराबाद, खम्मम, रामागुंडम समेत आंध्र प्रदेश में तमाम इलाकों में और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में। इसके साथ साथ यहाँ दक्षिणी भागों में भी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में बारिश की संभावना है। गुजरात में भी बारिश होगी और राजस्थान में भी अधिकांश इलाकों में, मध्य प्रदेश में भी अधिकांश जगहों पर बारिश के लिए मौसम अनुकूल दिखाई दे रहा है। 17 मार्च को देखिए परिस्थितियां और प्रबल हो रही हैं तेज़ बारिश के लिए और तेज़ बारिश की संभावना उस दौरान यहाँ उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु, एडजॉइनिंग आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और तटीय इलाका, साथ ही साथ तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। इधर उत्तर प्रदेश, बिहार में मेनली लाइट रेन के चांसेज हैं, मॉडरेट टू हैवी रेन के चांसेज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत में, असम में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में आप देखिए कि 17 मार्च को काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावना है और इसी तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ सकती हैं आज के मुकाबले यहाँ पर और कल के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। तो ये जो बारिश है प्री मानसून की, ये बारिश मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरे साल में मार्च से मई के बीच जो बारिश होती है भारत में, उसमें कई राज्य, कई लोकेशन, जियोग्राफिक लोकेशन, भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं, जैसे यहाँ पर राजस्थान का जो हिस्सा है, यहाँ पर आंधी तूफान बहुत तेज़ आता है बारिश के साथ। और इसके अलावा ये जो रीजन है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का और उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सा, इन भागों में लाइटनिंग बहुत तेज़ होती है, बादलों की गर्जना बहुत तेज़ होती है और बिजली गिरने की आशंका रहती है। तो ये और यही संभावना यहाँ पूर्वोत्तर भारत में भी रहेगी और इन सभी क्षेत्रों
क्षेत्रों में कई जगहों पर रहेगी। तो किसी अप्रिय स्थिति या अप्रिय समाचार का कारण न बने, इसके लिए मैं सभी से निवेदन करूंगा, किसान भाइयों से और खुले में काम करने वाले मजदूर भाइयों से खास तौर पर, कि जब मौसम इस तरह से बिगड़े, घने काले बादल आपको दिखाई दे रहे हों, बादलों की गर्जना शुरू हो गई हो और बारिश भी शुरू हो गई हो, तो ऐसे में बाहर न रहें। नहीं, अगर नहीं बिजली गिरती है तो ओलावृष्टि आपको परेशान कर सकती है और कई जगहों पर बिजली गिरने की आशंका भी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे साथ बने रहिएगा, अपडेट करता रहूंगा हर एक मौसमी बदलाव के बारे में। धन्यवाद।